जय हिंद। कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से पढ़ेंगे हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए पहला नंबर में लिखा हुआ है भाग एल्गोरिथम में a बराबर 72, q बराबर 8, r बराबर 0 हो तो b का मान ज्ञात कीजिए। हम वीडियो में बताए हुए हैं, पिछला वीडियो में हम लोग बताए हुए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा सूत्र होता है, मान होता है, क्या होता है, तो ए बराबर फॉर्मूला होता है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चाहे भाग एल्गोरिथम से आपका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान आपका कितना दिया हुआ है 72, ए का मान 72 दिया हुआ है। बी का मान निकालना है, क्यू का मान आपको 8 दिया हुआ है और आर का मान आपका 0 दिया हुआ है। चलिए इसको हम बनाएंगे, इसको बनाते हैं। अब 72 लिख दिए, आर का मान 0, इसका कोई मतलब नहीं। जब आपका गुना में रहता है तो क्या चीज में जाता है, बट्टा में यानी भागा में जाता है। अब बी जस के 10 रहेगा। इसको काटेंगे तो 8 का कितना बार पढ़ेंगे कि 72 आ जाएगा, तो 9 बार में, यानी बी का मान आपका 9 आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आपका ऑप्शन में ए नंबर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या है। तो एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, परिमेय संख्या का मतलब p बटा q, यानी 4/6 ले लिए, और एक अपरिमेय संख्या ले लिए, मान लिए कि 3 ले लिए। इसको जोड़ करेंगे तो आपका कितना भी बनाएंगे तो कुछ ही आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। चाहे घटाव भी करेंगे, यानी 4/6 एक परिमेय संख्या ले लिया, घटाओ कितना करेंगे √3, चाहे अपरिमेय संख्या कोई भी लेंगे यहाँ तो आपका कुछ ही आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुना करेंगे तो आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा, आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्या का गुणनफल 81 है। दो संख्या का गुणनफल 81 है तो उसका एचसीएफ 3 है, तो एलसीएम क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 81 है और एचसीएफ 3 है तो एलसीएम क्या होगा। हमारा इससे एक फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला होता है कुछ, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। अब क्या कहलाता है, तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल का मान दिया हुआ 81 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है जी 3, और एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। गुना में रहता है तो क्या चीज में आता है, भागा में आता है, बट्टा में आता है, एलसीएम लिख दिए। अब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 27 बार कटेगा। कितना बार में कटेगा, 27 बार। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 27। तो दो संख्याओं का गुणनफल 81 है तो एचसीएफ आपका 3 है तो एलसीएम आपका कितना आएगा, 27 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा का बी हो जाएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 जोड़, कितना लिखा हुआ है 10, एवं 15 का 5 गुने 3 जोड़ 3, तो 130 और 15 क्या होगा, 130 और 15 क्या होगा। इसमें थोड़ा सा
गलत है, मिस्टेक है। इसमें और लिखना चाहिए 130 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, चाहे एचसीएफ कुछ भी लिख सकता है, हमारे लिए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, क्वेश्चन एचसीएफ क्या होगा। मान लीजिए कि एलसीएम भी पूछ सकता है, एचसीएफ पूछ सकता है। चलिए इसको हम बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो 130 को हम लोग तोड़ेंगे, 130 को हम लोग तोड़ेंगे, तो 130 को तोड़ेंगे तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब इसको तोड़ते हैं, तो 5 आई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी आपका गलती टूटा हुआ है। इसको तोड़ते हैं फिर से, 130 को तोड़ते हैं, 130 को हम तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो आपका मिलेगा क्या 65, और फिर 2 से टूटेगा नहीं, आपको 5 से तोड़ेंगे तो 13, बस। तो 130 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 गुने 13 गुने 1, लास्ट में 1 लगा, और कितना लिखा हुआ है 1 और 15, तो 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 गुने 1, इसी विधि से तोड़ेंगे तो आपका यही आएगा। अब देखिए इसमें मैच क्या कर रहा है, इसमें मिल क्या रहा है, देखिए 3 है, इसमें 2 है तो 2 नहीं है, 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें देखिए 5 5 ही मिल रहा है, 5 5 ही मिल रहा है। तो देखिए यदि 130 बराबर इतना 15 बराबर इतना है तो 130 और इस तो दिया हुआ, खाली इसको समझिए, 130 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, 130 और 15 का एचसीएफ बराबर आपका 5 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 234 के अभाज्य गुणनखंड में, 234 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा, 3 का घात, इसका मतलब 234 को हम लोग 3 से ही लगाएंगे, और 3 का घात कितना आता है, देखिए अब 2 से लगाएंगे तो 7 बार में 7 या 21, बच गया 2, 2 पहले से बचा 4 पहले से, तो कितना 8 और 8 के 24 आ जाएगा। अब देखिए फिर 3 से लगाते हैं, तो 3 से लगाए तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, 1 बच गया, आगे लगाया हुआ कितना 8 18, तो 3 6 के 18, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से तो लगेगा मगर पूरा कटेगा नहीं, तो आपका 234 का कोची 3 का घात कितना मिलेगा जी, 3 का घात आपको मिलेगा 1 2, 3 का घात 2 मिलेगा। तो 234 में 3 का घात माने 234 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 का घात आपका ऑप्शन नंबर सी 2 मिलेगा। कितना मिलेगा 2 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यदि m तथा n का अभाज्य संख्या m तथा n अभाज्य संख्या है तो मसा क्या होगा, m तथा n अभाज्य संख्या, इसका मसा क्या, तो m को तो टूटेगा नहीं, 1 गुने m, एक तो समय छुपा हुआ रहता है, और n को भी तोड़ेंगे तो 1 गुने n। तो देखिए इसका अभाज्य मसा क्या होता है, तो मसा दोनों में मिलना चाहिए, मसा का मतलब ही होता है कि दोनों में मिलना चाहिए, और लसा का मतलब होता है जो मिले वो एक बार और ना मिले उसको भी लिखेंगे और गुना कर देंगे, उससे मासक लसा कहेंगे यानी एलसीएम कहेंगे, और मासा मतलब एचसीएफ, और दोनों में मिलना चाहिए और वही लिखाता है। तो आपका एम तथा एन का अभाज्य संख्या रहे तो इसका मासा आपका ये कहेगा। ये आपको बिहार बोर्ड में पूछा हुआ, ये सब प्रश्न आपका पूछा ही हुआ है अंक बदल बदल के। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा। ऑप्शन हम ए से लेते हैं, ऑप्शन ए में लिखा हुआ 2Q, और Q के जगह पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, मान लीजिए कि 1 लिए तो 2 गुने 1 बराबर कितना हो गया 2, ये सम संख्या आ गया। मान लीजिए कि 2 यहाँ Q के जगह पर 2 लेते हैं तो 4 आ गया, 2 पहले से लिखा हुआ है
3 लेते हैं तो आपका 6, माने सम कर धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में होगा। ऑप्शन मेरा तो ऑप्शन ए में मिल गया। देखते हैं बी पर भी जांच कर लेते हैं। तो 3Q आपको 3 लिख दिए और यहाँ पर 1 लिखे तो देखिए आपको 3 मिल गया। यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिख दिए तो 6 मिल गया। यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिख दिए तो आपको 9 हो गया। इसका कहने का मतलब है कि एक बार विषम, एक बार सम, एक बार विषम, यानी इसका ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 2Q + 3 और यहाँ पर 2 गुने यहाँ पर 1 ले लिए और जोड़ 3, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ये आपका विषम आ गया। मान ली कि 2 गुने 2 और जोड़ 3, तो 2 2 4 3 7 आ गया। ये भी विषम आ गया। मान ली आगे लेते हैं 2 गुने 3 जोड़ 3, तो 3 3 6 3 कितना आ गया 9 आ गया। ये भी विषम। हमको चाहिए क्या सम। आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलती हो गया। ऑप्शन नंबर डी लेते हैं जी। तो 2Q + 1, 2Q + 1, तो 2Q के जगह पर 2 गुने Q के जगह पर 1 लेंगे आप +1, आपका आंसर 2 आएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 2 गुने 2 जोड़ 1, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, यानी Q के जगह पर 2 रखे तो आंसर क्या आया 5। 2 गुने 3 जोड़ 1, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, यानी इसका सम में नहीं आ रहा। ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो। तो 7 क्वेश्चन 7 का प्रश्न नंबर 7 का आंसर कितना आएगा 2Q। आप लोग इसको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन यौगिक संख्या है। निम्न में से कौन यौगिक संख्या है। अब देखिए यौगिक संख्या किसे कहते हैं। यौगिक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका लिखा हुआ है 11। 11 जो संख्या 1 से कट रहा है और 11 से कट रहा है और अन्य संख्या से नहीं कट रहा, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी 21 लिखा हुआ है और 21 को काटते हैं तो देखिए 21 आपका 1 से कटता है, 21 आपका 3 से कटता है, 21 आपका 7 से कटता है, 21 आपका 21 से कटता है। देखिए तो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहे हैं 31 है तो 31 को काटेंगे तो देखिए 1 से कटेगा और 31 से ही कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी लेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या है जी 41 है। 41 को काटेंगे तो देखिए 1 से कटेगा और 41 से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं होगा। तो देखिए निम्न में से कौन यौगिक संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 21 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सअभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सअभाज्य संख्या, तो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं आप पहले इसको समझेगा। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सअभाज्य संख्या समझने के लिए वैसी संख्या जिसको मस माने एसएफ, वैसी संख्या जिसको मस यानी एसएफ करने पर क्या आ जाए 1 आ जाए। वैसी संख्या जिसको मस करने पर एसएफ करने पर 1 आ जाए, उसे कोची कहते हैं सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 14 और 35। अब 14 को तोड़ेंगे जी तो क्या में टूटेगा, तो 2 गुने 7। अब 35 को तोड़ेंगे तो 3 गुने
5 गुने 7। अब देखिए दोनों में 7 7 मिल गया, तो देखिए आपको मैच कर रहा है। और इसका देखिए आपका कौन कुछ क्या, अगर निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं हुआ, क्योंकि देखिए टूट तो रहा है, अब मौसा इसका निकल रहा है क्या, 7 निकल जा रहा है। आपको कितना निकलना चाहिए, 1 निकलना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन ए नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो 18 और 25 है। अब 18 को तोड़ेंगे तो देखिए तो टूटेगा क्या जी, 2 गुने 3 गुने 3। अब 25 को तोड़ेंगे 5 गुने 5। कोई किसी में मिल रहा है, खाली एक इसमें मिला, एक इसमें मिला, क्योंकि इसमें भी एक है और इसमें भी है, तो एक एक में जिसको एसीएफ करने पर एक आ जाए उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो आपका ऑप्शन तो बी मिल गया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, सी में क्या, 13 और 52। 13 को तोड़ेंगे जी तो 1 गुने 13, और 52 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 13। अब देखिए इसमें तो 13 13 मिल गया जी, तो 13 13 जब मिल गया तो आपका मैच कितना, एचसीएफ आना चाहिए कितना, 1, लेकिन इसका एचसीएफ कितना गया, 13, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है। और 21 को और 84 को तोड़ेंगे तो 21 टूटेगा आपका 3 गुने 7 गुने 1, और इसको 84 को तोड़ेंगे तो 2 गुने और आपका कितना टूटेगा, 3 गुने 7, 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। अब देखिए इसमें देखिए 3 भी मैच कर रहा है, 7 भी मैच कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर बी होगा 18 और 25। अभाज्य संख्या का मतलब जिसका एचसीएफ क्या आ जाए, 1 आ जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि अभाज्य संख्या का मशक क्या होता है, अभाज्य संख्या का मशक क्या होता है, ये आप लोग के लिए HW है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जय हिंद।